ए टू Z किसान क्रांति देखने वाले सारे साथियों ने राजेश छात्री राम राम। साथियों आप पहुँचे हैं मौका पर रोहतक जिला के निंदाना गांव में। आपने देखा 13 महीने पहले एक किसान आंदोलन चलिया जिसमें किसानों ने बहुत लंबा संघर्ष किया, 750 शहादतें दी, तब जाकर ने आंदोलन जीत्या था। लेकिन ई फिर निंदाना गांव में कुछ दिनों तक किसान धरना बैठे, क्यों बैठे हैं, क्या समस्या इनकी और सरकार ने क्यों नहीं समस्या नहीं सुनी, कुछ बातचीत करांगे, क्या कारण है, क्या समस्या है। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। ताऊ जी क्या समस्या है आप लोगों ने दोबारा फिर आंदोलन होया था पहला भी अपना, ये दोबारा फिर आप लोग आंदोलन की प्रक्रिया पर चल रहे हो, क्या कारण है। गांव के अंदर किलाबंदी हुई थी, तो किलाबंदी के अंदर कुछ लोगों ने, गांव वालों ने स्टाफ के साथ मिलके और गड़बड़ी करी है। कुछ किसानों को ज़मीन नहीं मिली और कुछ किसानों की कुछ 1 करोड़ RD ये निकला था अपना 352, इसमें ज़मीन जिसकी थी उसकी लगी नहीं और दूसरे आदमी ने वहाँ पे ज़मीन लगवा ली। तो जिसकी ज़मीन थी उसको ना पैसे मिले ना ज़मीन मिली, तो इसमें काफ़ी गड़बड़ी हुई है, जिससे कि ये धरने में बैठे हैं उसको ठीक करवाने के लिए। ये धरना कितने दिन से चल रहा है जी। ये आज 72वां दिन है धरने का। आज तक प्रशासन की तरफ तो कोई मतलब नुमाइंदा नहीं आया। प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा आज तक नहीं आया है। लेकिन मतलब ये आंदोलन कितना लंबा चल सका है, मतलब कब लग चलाने की। ये तो चलता ही रहेगा जब तक ये समाधान नहीं होगा, जब तक धरना हटेगा नहीं, यहाँ से चलता ही रहेगा। ये निश्चितकालीन धरना हो गया। ये निश्चितकालीन धरना है जब तक के समाधान नहीं हो जाता है। ठीक है ताऊ जी। राम राम जी। ताऊ जी जो यू आप लोगों ने धरना लगा रखा है, इसका विषय में आप क्या कहना चाहोगे। इसे मैं ये कहना चाहूँ भाई, जो किलाबंदी चलाई थी वो लोगों को मिलकर न धोखाधड़ी, जिसकी ज़मीन अच्छी थी उसको तो बुरी में लगाया गया जहाँ डुबा रही है, और वो पैसे देकर न वो अपनी अच्छी में लगा गए। कीमत थी नहीं किलाबंदी के हिसाब से, न नाली मिल रही न रास्ते मिल रहे, गोल मोल कर चले गए। मतलब कुल मिला के क्या समस्या आप लोगों की। समस्या तो एक तो ये है कि जो रास्ते नहीं हमारे को सीधे मिले, ना उसे मिले, एक खाल नहीं मिल रही पानी लगाने के लिए, ज़मीन काटी गई, तो ये धोखाधड़ी चल रही है हमारे का। मतलब ये आप लोगों ने कितने दिन तक 72 दिन तक बताया ताऊ जी ने धरना चल रहा है। ये आगे मतलब प्रशासन ने कोई थोड़ी बहुत बात हुई हो, मीटिंग वाटिंग हुई थी, थोड़ी पर्ची गिरवाई थी उनने। उस पर्चियों में हमारी जो खिलाफत के थे, जो जिसे कसूर थी, उनकी 1000 हैं, और जो सूट करवा रहे थे पैसे देकर उनकी 159 थी। अच्छा वो देखने लग रही, वो देखा देखी कुछ टाड़ा मटोड़ी कर रहे हैं। 2 महीने हो लिए जाई ने उनके प्रसाद पर्ची गिरवा के ले गए थे, इतनी कोई हमारा समाधान है करने नहीं जा रही। मतलब आपका कहना मतलब है भाई यहाँ के किसानों के साथ सोतेला व्यवहार हो है, कुछ लोगों के साथ तो मतलब मिल गया उन्हें तो मुआवजे वगैरह, और कुछ के साथ मतलब धोखाधड़ी हुई है। हाँ तो कुछ ने मिला है और बाकी का नहीं मिल रहा ना उनको ज़मीन मिल रही, पुरानी ज़मीन खुश गई, रोड में चली गई, नए कब्जे पकड़े मिलाए नहीं उनने, तो पैसे नए कब्जे वाले ले गए, जो पैसे लगा लेकर न लगा के घना घोटाला कराया इन्हें। कुछ कमेटी के लोग थे, कुछ प्रशासन था। मतलब फिर आपकी प्रशासन तक क्या मांग है, मतलब क्या होना चाहिए। हमने तो ये मांग है कि हमारी किलाबंदी की स्कीम है, ज़मीन की कीमत नहीं लग रही तो किले बनाओ, और जिसकी जगह है पुराना कब्जा हुआ उतनी अच्छी दे दो, बूंदी दे दो, रास्ता ला दो, नाली ला दो, बस यही मांग है और कोई मांग कौन सी। और जिनने मतलब गड़बड़ी करी है, या उसमें अधिकारी हो या अपना मतलब कोई लोकल आदमी हो, मतलब उसको सजा मिलनी चाहिए। फिर वो तो सरकार का काम है, सजा देगा। जो गलत कर रहा है तो सजा तो देनी ही चाहिए। जब एक सबूत मिल गया उसको तो सजा तो मिलनी चाहिए। मतलब जो किसानों के साथ बेचारे धोखाधड़ी हुई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जिन अफसरों ने धोखाधड़ी करी है उनको मतलब उनको सजा मिलनी चाहिए, कानून तो ये को है। और आगे राम राम ताऊ। राम राम भाई राम जी। आप क्या कहना चाहो, जो धरना चल रहा है दिन रात आप अड़े बैठे रहो, गर्मी तो गर्मियाँ टाइम भी आ गया। हमने बतावा भाई ने गांव करवाओ दा किलाबंदी का नियम लागू रहना चाहिए दाड़े। इनकी किलाबंदी नहीं करी, इनकी दोनों नियम लागू कर दिए। जो ज़मीन की कीमत लाई जा कर कीमत लाए पास ज़मीन इस्तेमाल होया करे, इनकी गाँव में इस्तेमाल भी कर दी, किलाबंदी भी कर दी। किलाबंदी में उससे ज़मीन का मालिक का वहीं है को है, और वहीं किले बनाकर रास्ता नाली दिए जा कर उसकी इन उस चीज़ का उल्लंघन कर रखा है। एक भाई की गांव के दोनों तरफ बंजर ज़मीन पड़ी है, जल भराव ज़मीन, जिसका सरकार मुआवजा देती है। वह ज़मीन लोगों ने पैसे देकर ठुआ ली। जिस गरीब के पास 1 किला है उसके दाने हो जाए, बच्चे खा लें 1 किलो में,
उसकी ज़मीन यहाँ लगवा दी, पैसे देगा अपनी ज़मीन वहाँ ले गए जहाँ 50,000 रुपये किला ठेका है। तो वो गरीब किसान अपने बच्चों को दाने कहाँ से खुआवा, यहाँ तो एक दाना भी नहीं हो रहा। ये जो प्लाट लोग आएंगे रोड के साथ लिए पशु बांधन खातिर, जिसने पैसे नहीं दिए वो प्लाट सीम पर लगा दिए, वहाँ ना उसका खेत, वो गज के काम आएंगे उसके। इस गांव में इतनी धोखाधड़ी है, मकान तेरा है और वहाँ मेरा लगा दिया, उसके बच्चे कहाँ रहेंगे? इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो रही है हर चीज़ में। जो प्लाट है, मकान है, खेत की ज़मीन है, हाईवे रोड है, जो हर एक चीज़ इनकी करनी थी उसका उल्लंघन कर रहे हैं। गांव जो काम चाहता वो नहीं कर रखा इनकी एक भी। हम इसलिए बैठे हैं अड़े, और इस बाट में बैठे हैं यूँ गाँव उजड़न तो बच जा, भाई भाई का बैरी बना दिया। उससे परिवार की ज़मीन ठा रखी है, उससे भाई की उससे छोट मत हैं। एक तो जल भराव ज़मीन में टेक दिया, एक उड़े टेक दिया। ये कहानी हर एक परिवार गेल हैं। मतलब अधिकारियों ने सरकार ने मतलब भाईचारा खत्म करने की साजिश है यार। कुछ गांव के जो कमेटी बनाई, जो गांव आगे उन्हें बताई, वह पुरानी पंचायत थी उस टाइम में, उनकी अपने मेम्बरां के नाम लिख लिए और अपने नाम लिख लिए। गांव का कोई आदमी नहीं बुझे उनकी। जो गांव आगे बताई कमेटी ने उसके खिलाफ कराया। जो कमेटी में 5-10 गांव के बुजुर्ग मानस लिए गए वो नहीं बुझे गए। उन तीनों बता दी कमेटी में जो आदमी लिए गए थे अकिए गांव के धोखा कर रहे हैं। एसओ राम कुआरे ने मैं पीएचसी में गांव के 4 आदमी दे, उनके बीच में पकड़ के लाया था। गांव का कलर ना कर, गांव किलाबंदी करवावा है, तू 100 की 100 गलत करने लग रहा है। उसने यूँ कही है मन न कोई ना करी, पहलड़ा कर गया, पहलड़ा गलत कर गया तो इस गलती ने क्यों करने लग रहा है, तू ठीक करे। उस गलती को ठीक किया जाओ ना कि उसे दोबारा फिर गलत करे। उसने न्यू टीम मैं इसमें छेड़खानी करूंगा तो यह हैंग हो जाएगी। मैं अंग्रेजी ना बोला, देसी मानस हम हिंदी में बता दें थी। तो ये सारी बात हुई। जो भाई चोरी तो काम करवा रहे थे वह बार बार सीएम अफसरां से मिले थे। उन अफसरां का बार बार जाकर मन बताई है कि गांव गेल धोखाधड़ी कर रखी है, और सीएम तई भी चंडीगढ़ जाकर बताई है, और पहले भी 7 बार सीएम को मैंने बताई है कि गांव गेल धोखा कर रहे हैं। मतलब आप लोग सीएम तक मिल लिए तो भी समाधान नहीं हुआ? हाँ, सीएम साहब से हमने यूँ बताया है आपकी हाजिरी में गांव गेल धोखाधड़ी कर रखा है, और आपके साथ भी धोखा दे रहे हैं, आपको भी धोखा दे रहे हैं कि न्यू के हम किलाबंदी ठीक करवा रहे हैं, ठीक नहीं करवा रहे, 100 की 100 गलत करवा रहे हैं। तो सीएम साहब ने उसके बाद में बक्से भेजे थे यहाँ, उन मकाम की पर्ची डरवाई थी, कितना की ठीक से कितना ही गलत से। 160 तो ठीक अड़ेंगी थी, 999 गलत अड़ेंगी थी। उन चीज दरी बैठे हैं, 2 महीना ऊपर हो गया, उनका कुछ नहीं करते, टेम काटे हैं। हम इस बात में बैठे आपस में गांव ना उजड़े, भाई भाई का बैरी ना बने, भाईचारा बना रहा है, काम न कर दे, उस बात में बैठे हैं। ना करेंगे इतना अड़े बैठे रहेंगे, मतलब अनिश्चितकालीन धरना हो गया। हाँ हाँ। नहीं तो मौका विधायक कौन है यहाँ से? यहाँ से बलराज कुंडू है। हाँ। अच्छा, उनसे नहीं मुलाकात हुई विधायक जी से? उनसे हुई, वो समाधान नहीं बोल रहा है मैं तारी मदद करूँगा, रूड़ा और सारा काम करवाऊँगा। हम उसके साथ गए और उसके बाद में ये भेजे थे, और उसके बाद हमारा भाई ये शमशेर खरकड़ा ने आश्वासन दिया भाई मैं तारा काम करवाऊँगा, धरना उठा लो। मगर भाई धरना तो उठाया नहीं जाएगा, तो मैं कमा लिया गांव के सामने काम करवा दे। हाँ, और भाई हम तो चाह कोई हमारा काम करवा दे, उसी चीज़ के हमारे बैठे हैं। भाई का बहुत धन्यवाद होगा, शमशेर का हमने बसा देगा तो धन्यवाद। हाँ साथियों, आप लोगों ने देखा भाई निंदाना गांव की क्या समस्या है। बस शासन तभी शासन प्रशासन सभा के इनने बार बार प्रार्थना है इनकी। सीएम का काम है यो, हाँ बताइए। यो सीएम का काम है जी, फिर भी कुछ नहीं कर रहे। सीएम मनोहर लाल खट्टर जी? हाँ, मनोहर लाल खट्टर का। देखो भाई, एक मतलब आपने एक बात कैसे कहा, जो मतलब हरियाणा के राजा हैं उनका गांव और उनके गांव में इतनी बड़ी समस्या है। वीडियो ने ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो ताकि यह हर किसान तक पहुंच सके, और इनका जो किसान की मतलब या गलत हो रहा है यह आवाज़ हर जनता तक पहुँचाए और जन आंदोलन बनने की जरूरत पड़े ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। और जो भी अधिकारियों ने गलत कराया है उनने
मतलब सजा मिलनी चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अच्छों ने अच्छा, बुरों ने बुरा, जिसकी जैसी सोच वैसा लोगों ने हमें पहचाना। जय हिंद, वंदे मातरम।